नागपुर में उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा, हिंसा की और लोगों के घर तक में घुसकर हमले किए। जी हां, ये एक मकान है जिसका दरवाज़ा तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़कर जो उपद्रवी हैं वो इस मकान के अंदर घुस गए और आग लगाने की कोशिश भी की। यहाँ पर जो मोटरसाइकिल खड़ी है उसमें आग लगाने की कोशिश की। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि आगजनी करने की जो कोशिश की गई वो इससे कुछ आंशिक रूप से ये मोटरसाइकिल जरूर जली है। और उसके अलावा अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो सामने किस तरीके से तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है उसकी तस्वीर भी आपको दिखाई देगी। आगे हम आते हैं और पूरे के पूरे घर में घुस गए थे। ये देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए, घर के अंदर घुस के और किस तरीके से ये बवाल काटा गया। यहाँ पर एक क्लिनिक है ये, और क्लिनिक के अंदर आप ये देखिए क्या किया गया है। यहाँ पर चीज़ों को तोड़ फोड़ और इधर उधर बिखेरने का काम जो है वो किया गया है। पूरी तोड़ फोड़ यहाँ पर जो है वो मचाई गई है। तो ये एक क्लिनिक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या यहाँ पर किया गया है। ये आप ही का क्लिनिक है, किनका, उनसे बात करेंगे। आप एक बार अंदर आ जाएं। ये क्लिनिक आप ही चलाते हैं? बहू है हमारी, वो बांधकापुर में रहते हैं, हम यही रहते हैं। ये कब हुआ जब इस घर के अंदर, इस क्लिनिक के अंदर घुसकर तोड़फोड़? ये 10 साढ़े दस की बात है। साढ़े 10 के बीच में। अच्छा, कितने लोग थे? वो कम से 200-250 के ऊपर थे। 250-300 पब्लिक थी और पेट्रोल बम के साथ, हथियार के साथ, और गाड़ियां जला रहे, तलवारें लेके, और रॉड लहरा रहे हवा में, और अपने समाज के प्रति वो नारे लगा रहे। और यहाँ सब अपने, ऐसा नहीं था, वो लोग बिल्कुल प्लानिंग से आए थे और अपना काम किया उन्होंने। पुलिस प्रशासन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। 300-400 फ़ोन गए थाने में, पूरी लाइन के, हंसापुरी के, कोई रिस्पांस नहीं मिला प्रशासन से। ये बताइए, थाना कितनी दूरी पर है यहाँ से 1 किलोमीटर गांधीबाग तहसील, 1 किलोमीटर है यहाँ से सिर्फ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। ये हालत यहाँ पर है, जो कि तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं कि उपद्रवियों ने यहाँ पर क्या हालात पैदा किए। जमकर यहाँ पर बवाल हुआ, हिंसा हुई, और लोगों का कहना है कि महज 1 किलोमीटर पर यहाँ पर पुलिस थाना भी है। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाषीष के साथ नागपुर से मैं अभिजीत ठाकुर। नागपुर के हंसापुरी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ जब उपद्रवी पहुंचे तो उन्होंने पेट्रोल बम का इस्तेमाल करके कई स्कूटरों में आग लगा दिया। आप देख सकते हैं कि लगातार ये 2 पहिया वाहन जितने खड़े थे तमाम में उन्होंने आग के हवाले इसको कर दिया। और आगजनी के बाद की तस्वीरें क्या हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलाकर पूरी तरीके से इसको बर्बाद कर दिया, इन तमाम जो 2 पहिया वाहन हैं उनको। और वो यही नहीं रुके, जो भी उन्हें दिखा सामने, जो भी चीज़ दिखी उसमें आगजनी करने से वो चूके नहीं। देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें यहाँ पर जो बिखरी पड़ी हैं और उसमें आग लगी हुई है। और लोगों के घरों में भी जिस तरीके से घुसने की कोशिश की गई, आगजनी करने की कोशिश की गई, वो वाकई हैरान कर देने वाली है। लोग भी इस बात से हैरान है कि कैसे इस तरह की घटना को अचानक से पहुंचे सैकड़ों की संख्या में लोग और अंजाम दे दिए। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थानीय मौजूद हैं, और वो भी इन हालात को देख रहे हैं कि रात में किस तरीके के उपद्रव, क्या मंजर था रात का। वो रात का इतना खौफनाक मंजर था कि 9:30 पौने 10 बजे करीब 300 से 400 लोग जो है यहाँ पर, यानी जमघट करने के बाद में मुंह को कपड़ा बांध के पहले CCTV कैमरे को जो है टारगेट बनाया। उसके बाद लोगों ने गाड़ियाँ खींच के या जलाना चालू किया। हमारे घर पे ऊपर में कम से कम 70 से 80 पत्थरों के करीब में फेंकने में आया। बम का जो है पेट्रोल बम, वो भी घरों के ऊपर में फेंकने में आए, और घरों के अंदर में घुसने की कोशिश किए। लाते दरवाजे को मार मार के घर में घुसने की कोशिश किए। उसके बाद पुलिस कंट्रोल को हमने कई बार फ़ोन करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन 1.5 से 2 घंटे के बाद में यहाँ मौजूद हुई। अब भगवागढ़ चौक पे पुलिस जब खड़ी थी वो वहाँ से देख रही रहती है। अभी स्पेशल पुलिस रहती है, जो कि जब रोजे चल रहे उसके लिए बहुत इंतजाम रहता है। लेकिन कल कहाँ गए पता ही नहीं। फिर इतना इंतजाम रहता है वहाँ से, यहाँ तो कुछ होने नहीं चाहिए। इस मॉल उधर जो भी हुआ सो हुआ, महल में यहाँ तक आने का मतलब ही नहीं है। फिर काम साला पब्लिक है ना, नेतागिरियों का काम है, पब्लिक का नुकसान है, यही हो रहा है। तो लोगों की अपनी शिकायतें भी हैं पुलिस प्रशासन के प्रति। उनका कहना है कि जब इतने नज़दीक में पुलिस चौकी, थाना, सब कुछ था, डिप्लॉयमेंट भी थी, तो इतनी बड़ी घटना यहाँ पर कैसे हो सकती है। इस बात को लेकर लोग हैरान भी हैं और घटना के बाद खौफजदा भी। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाषीष के साथ नागपुर से मैं अभिजीत ठाकुर।
नागपुर के चिटनिस पार्क में उपद्रवी न केवल पैदल और भीड़ में पहुंचे थे बल्कि स्कूटी से भी सवार होकर पहुंचे थे। यहाँ पर आप ये 2 स्कूटर खड़े देख रहे हैं, ये स्थानीय लोगों द्वारा जब्त की गई है। आप देख सकते हैं कि जंजीर और ताले जो हैं इस पर लगा दिए गए हैं, क्योंकि ये यहाँ के जो स्थानीय बाशिंदे हैं उनमें से किसी के स्कूटर नहीं है। इनका कहना है कि जो दंगाई आए थे यहाँ पर हमला करने, पत्थर बरसाने, आगजनी करने, उपद्रव करने, ये उन्हीं लोगों के स्कूटर्स हैं, जिसको कि स्थानीय लोगों ने यहाँ पर लॉक कर दिया। थाने को इसके बारे में जानकारी दी और कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार भी हुई ये स्कूटर, क्योंकि यहाँ पर लोगों की गाड़ियों को बहुत क्षति पहुँचाई गई, बहुत उपद्रव मचाया गया, जिसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे। ये 2 स्कूटर यहाँ पे जो खड़े हैं ये किनके हैं? ये उन लोगों की, ये जो मतलब पूरे लोग जो आए थे एरिया में पत्थरबाजी करने के लिए, उन लोगों की है। और इन लोगों ने बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लाई थी पहली बात। अच्छा। और इन लोगों की 3-4 गाड़ियाँ थी इधर, तो 2-3 लोग लेके भाग गए थे। पर जब पुलिस वालों ने लाठी वगैरह मारना चालू करे तो 2 गाड़ी इधर ही इनकी रह गई थी और पीछे भी 4 गाड़ी रखी थी बहुत इनकी। ही महत्वपूर्ण बात ये बता रहे हैं कि इन दोनों में से किसी पे भी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है। ये तस्वीरें आप दिखाइए पीछे से, तो पहले से ही उन लोगों ने ये नंबर प्लेट जो है इस पे हटा दिया था, तो किसी भी स्कूटर पर नंबर प्लेट ये नहीं था। लेकिन नंबर प्लेट ना होने के बावजूद भी आप लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये अभी एक्चुअली अभी 2 मतलब आधे 1 घंटे पहले ही आया था और उनके इधर का एक लड़का कि हमारे इधर की है करके, तो हमने अभी रोड पे जाने के बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि एक जन आया है करके गाड़ी, तो वो वैसे ही उधर पीछे के पीछे भालदारपुरा में भाग गया वो लड़का। आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिना नेम प्लेट नंबर प्लेट के स्कूटर के लोग एक्चुअली उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे हमको, तो हमने वो पुलिस को ये दे दिए, उनके पास सबमिट किए हैं। उसकी वजह से उन पे नाम भी मिले थे हमको, और जो डॉक्यूमेंट्स मिले वही पुलिस ने आइडेंटिफाई किए। उसके इससे उनको जो है उनके घर पे एड्रेस वगैरह, क्या नाम, कुछ आइडिया कि क्या क्या नाम थे? मोहम्मद, नाम नहीं पता उनको, मोहम्मद वगैरह जो भी था उनका नाम था वैसे। गंजीपेट एक भालदारपुरा का रहने वाला गंजीपेट्स है के और थे और एक मोमिनपुरा। मोमिनपुरा जो बकरी मंडी है, एक वहाँ का एड्रेस था वो। और जो गाड़ियाँ मिली हैं हमको, ये तो उन्होंने उनके हाथ से ही पूरा जो ये है तोड़फोड़ उनके हाथ से ही हुआ था, तो हमने इसी को जब्त किए थे। थोड़ी देर पहले एक आया था वहाँ पे, तो वो उन्होंने पूछा कि गाड़ी वगैरह, तो वो पुलिस वालों ने हमारे अंदर में दिए, तो वो पुलिस वाली चाबी लेके गए उनके लिए। बिल्कुल, तो पुलिस ने इसको जब्त कर लिया, स्थानीय लोगों ने पुलिस को सौंप दिए इसके सारे कागजात। और बड़ी बात ये कि तमाम 2 पहिया वाहन यानी कि बाइक और स्कूटर से भी आए थे उपद्रवी, जिन्होंने कि नंबर प्लेट अपनी गाड़ियों के पहले से ही हटा रखे थे कि अगर इस तरीके से पकड़ी जाए तो उसको आइडेंटिफाई ना किया जाए। लेकिन इसको, इन दोनों गाड़ियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है इसको एक तरीके से, यहाँ पर लॉक इसको कर दिया गया है। और अब छानबीन में जुट गई है पुलिस की आखिर कौन लोग थे जो शाम के समय उस वक्त इन स्कूटियों पर सवार होकर इस कॉलोनी में पहुंचे जहां पर जमकर बवाल काटा गया। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाशीष के साथ नागपुर से मैं अभिजीत ठाकुर।